ग्रेटर इजराइल में उसने बहुत सी पेशकदमी कर ली है। ये कोई मिथ नहीं है। जब अरब इजराइल जंग होती है और उसमें मेन प्लेयर जो था, मुखालफ जो था, वो मिस्र था, तो उस वक्त की जो वजीर आजम इजराइल थी गोल्डा मेयर, वो लेडी एक खातून थी। जब वो जंग जीत जाता है तो गोल्डा मेयर के अल्फाज लिखे हुए पड़े हुए हैं, तो वो कहती है कि आज मदीना की फतह का रास्ता हमवार हो गया। नाउज़ बिल्लाह। उसने ये कहा कि अरबों को पता नहीं है कि हमारे पास खुफिया हथियार है। और वो खुफिया हथियार क्या था? वो खुफिया हथियार उनकी सफारतकारी है, और वो जो उन्होंने मईशत पे कब्जा किया हुआ है पूरी दुनिया के, ये खुफिया हथियार है। दरियाए नाइल है, जो नील है, उसका जो डेल्टा है, जो जरखेज इलाका, उस पर सिनाए, उस पर पहले ही उन्होंने कब्जा कर लिया था। सेम इज इन सीरिया में उन्होंने गोलान हाइट्स और बाकी, और अब ये मिस्र का इतना हिस्सा उन्होंने अपने पास रखना है, उससे आगे नहीं जाना। शाम का आपने देख ही लिया है कि वो किस हद तक, कितनी तेज़ी के साथ पेशकदमी की है उन्होंने, और बफर जोन जो बनाया हुआ था अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहदे के मुताबिक, वो ओस्लो एकॉर्ड के मुताबिक, उस पर भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। और लेबनान, साउथ ऑफ द लेबनान उनके कब्ज़े में, पूरा लेबनान लेना उनके लिए कोई मसला नहीं है। तो ये है ग्रेटर इसराइल का अगला उनका जो टारगेट है, पूरा लेबनान। नाज़रीन, इसराइल की जो बिल्ली थी वो थैले से बाहर आ गई है। ग्रेटर इसराइल का उन्होंने नक्शा जारी कर दिया है, और इस पे बहुत पहले से बातें हो रही थी। तो मैं आज आपको असल में उनके अज़ाइम जो हैं वो बताता हूँ। ये जो नक्शा है, ये तो है, जो ये नक्शा बहुत पहले से उनके यहाँ मौजूद था, ये भी बताऊँगा। और ये कि असल उनका इरादे हैं क्या और क्यों हैं, इसके पीछे फ़िलॉसफ़ी क्या है। कुछ लोग हैं जो मानते नहीं हैं ना इन चीज़ों को। अभी जो कुछ अरसा पहले जब ये बात होना शुरू हुई ग्रेटर इजराइल की, तो बहुत से लोग इसको नहीं मान रहे थे, और लेकिन मैं बताऊंगा कि इसके पीछे असल वजह, दो वजह हैं, वो बताता हूँ। तो सबसे पहले कि ग्रेटर इजराइल जो है वो असल मंसूबा उनका है क्या। देखें, इजराइल जो है, ये यहूदी ये समझते हैं कि ये यरूशलेम ये उनका इलाका है, ये यहाँ से निकले थे, यहाँ से निकाले गए थे। तो निकालने वाले तो इनके अपने इस वक्त के अलाइज क्रिश्चियंस थे, इनको मुसलमानों ने तो नहीं निकाला था। अगर ये निकाले भी गए थे, उसको ये एरा ऑफ डायस्पोरा कहते हैं, दौरे इंतशार, यानी कि ये इस इलाके से निकले, ये इनकी अपनी मिथ है, ये पूरी दुनिया में फैल गई, ये हकीकत है। पूरी दुनिया में फैले, पूरी दुनिया में इन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपा ली, ये हालात थे इनके। बाद में फिर जो रही सही कसर थी वो हिटलर ने पूरी कर दी। उसने इन पे मुसालम किए, नो डाउट, वो इन पे बहुत मुश्किल दौर था, हॉलोकॉस्ट। तो ये इतना ये उसमें पिसे हैं, सदियों पिसे हैं यहूदी जो हैं, कि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छुपा लिया, और ये छुप के पूरी दुनिया में फैल गए, रशिया तक, इतने ठंडे इलाके में, और जर्मनी, और कहीं कहीं, कहाँ कहाँ नहीं, पाकिस्तान में भी रहे। पाकिस्तान से अब ये फैमिलीज मूव कर चुकी हैं, इंडिया में हैं, ईरान में बहुत ज़्यादा है, यूएई, इधर मिडल ईस्ट में बहुत थे, इथोपिया में, अफ्रीका में, बहुत दूर दराज इलाकों। अब तो वहाँ से इन लोगों को ला के इसराइल में बसाया गया, सिर्फ इसराइल की आबादी को बढ़ाने के लिए, और ये खुफिया ऑपरेशंस के ज़रिए उनको लाया गया। ये सारी डिटेल्स जो हैं ये फिर कभी आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ग्रेटर इजराइल है, अब ये ग्रेटर इजराइल में उसने बहुत सी पेशकदमी कर ली है। ये कोई मिथ नहीं है। अब तो ये नक्शा सामने आ गया, तो मिथ क्या रह गई इसमें। लेकिन मैं आपको इसका तारीखी पस मंज़र बता रहा हूँ। जब अरब इजराइल जंग होती है और उसमें मेन प्लेयर जो था, मुखालफ जो था, वो मिस्र था, तो उस वक्त की जो वज़ीर आज़म इजराइल थी गोल्डा मेयर, वो लेडी एक खातून थी। जब वो जंग जीत जाता है तो गोल्डा मेयर के अल्फाज लिखे हुए पड़े हुए हैं कि उसने कहा था कि आज जब वो जीत की फतह का ऐलान करती है, तो वो कहती है कि आज मदीना की फतह का रास्ता हमवार हो गया।
नाउज़ बिल्लाह। मकसद क्या है कि हम मदीना को भी फ़तह करेंगे, ये उस वक्त कह दिया था उसने। और फिर ये कि ये उसने ये कहा कि अरबों को पता नहीं है कि हमारे पास खुफिया हथियार है। और वो खुफिया हथियार क्या था? वो खुफिया हथियार उनकी सफारतकारी है, और वो जो उन्होंने मईशत पे कब्ज़ा किया हुआ है पूरी दुनिया के, ये खुफिया हथियार है। इकबाल ने कहा था ना कि फ़रंग की रगे जहाँ पंजाए यहूद में है, तो ये पंजाए यहूद जो है वो फ़रंग की रगे जान पे है। और वो रगे जहाँ क्या है? वो है मईशत। पूरी दुनिया की मईशत को इन्होंने कंट्रोल किया, और उसी के बलबोते पे इन्होंने, अब देखें कि जब गज़ा की जंग छिड़ी है तो किस हद तक पूरी दुनिया ने एहतजाज किया है, अनप्रेसिडेंटेड है। और तमाम उसमें तबकात शामिल थे, वो अमीर तबकात हों, वो गरीब तबकात हों, वो यूरोप हो, वो अमेरिका हो, वो अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हों, सब इसमें शामिल हुए, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए कि वो जो रगे जहाँ हैं वो पंजाए यहूद में है, और वो रगे जहाँ है इनकी मईशत, पूरी दुनिया की मईशत इनके कंट्रोल में है, पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम इनके कंट्रोल में है। तमाम अमेरिका की बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस या तो डायरेक्टली इनके कंट्रोल में है, या फिर ये उसको इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। तो पूरी मईशत को इन्होंने कंट्रोल में कर लिया हुआ है। तो उससे ग्रेटर इजराइल बनाना या बनना कोई अचंभे की बात थोड़ी। अच्छा, अब इन्होंने उसी वक्त, आपको याद होगा कि इज़राइल का डेल्टा जो दरियाए नाइल है, नील है, उसका जो डेल्टा है, जो ज़रखेज़ इलाका, उस पर सिनाए, उस पर पहले ही उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। तो ये कब्ज़ा उनके पास चला आ रहा है। सेम इज़ इन सीरिया में उन्होंने गोलान हाइट्स और बाकी, और अब ये मिस्र का इतना हिस्सा उन्होंने अपने पास रखना है, उससे आगे नहीं जाना, ये उनका पुराना मंसूबा है। उसके बाद अब शाम का आपने देख ही लिया है कि वो किस हद तक, कितनी तेज़ी के साथ पेशकदमी की है उन्होंने, और बफर जोन जो बनाया हुआ था अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहदे के मुताबिक, वो ओस्लो एकॉर्ड के मुताबिक, उस पर भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, और वो बड़ी तेज़ी से आगे जा रहा है। तो शाम भी उनके कब्ज़े में वो ले लेंगे, मतलब जो उनके इरादे हैं, मज़मूम इरादे। और लेबनान, साउथ ऑफ द लेबनान उनके कब्ज़े में, पूरा लेबनान लेना उनके लिए कोई मसला नहीं है। तो ये है ग्रेटर इसराइल का अगला उनका जो टारगेट है, पूरा लेबनान। इधर से जॉर्डन, गज़ा की पट्टी, साथ ही जॉर्डन, वेस्ट बैंक उसके साथ जॉर्डन यानी कि उर्दन, उसको भी कब्ज़े में लेना उनके प्लान का हिस्सा है। और नाउज़ बिल्लाह, मैं मतलब बड़ा भारी दिल के साथ ये कहता हूँ कि उनके इरादे जो हैं वो हिजाज़ पे कब्ज़े के भी हैं। हिजाज़ पे कब्ज़े के क्यों हैं? कि मदीना से इनको निकाला गया था, और वो याद रखा हुआ है। मैंने गोल्डा मेयर के अल्फाज आपको बता दिए कि गोल्डा मेयर ने क्या कहा था कि आज मदीना के फ़तह का रास्ता हमवार हो गया। ये उस वक्त की बात है, 60s में, जब ये जंग जीते हैं। तो ये वहाँ तक आएंगे, उसको कब्ज़े में लेंगे, और इसी तरह वो नहर फ़रात को भी अपना हिस्सा समझते हैं, और पूरे इराक़ को वो अपने साथ में लाएंगे। ये है ग्रेटर इज़राइल। अब आप दोबारा से मैं आपको दोहराता हूँ, ये पूरा शाम, पूरा लेबनान, पूरा उर्दन, पूरा इराक़, और पूरा शाम, दूसरा इस तरफ आके इराक़, और ये यमन तक जाएंगे, और यमन से आगे फिर ये हिजाज़ मुक़द्दस की तरफ पेशकदमी। वो तो खैर बहुत सी और चीज़ें उसमें पेश गोइयाँ हैं, वो किसी वक्त आपको बताएंगे कि वो कब और किस तरह से उसकी तरफ इन्होंने पेशकदमी करनी है, और उसके लिए इन्होंने क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं, वो आपको बाद में बताएंगे। लेकिन इस वक्त तक तो ये इनके इरादे हैं। अच्छा, इसके पीछे अब जो लोग सवाल उठाते हैं, देखें, ये जो सह्यूनी जिसे कहा जाता है, ज़ायनिस्ट, ये जो ज़ायनिज़म है, ये बेसिकली कोई मजहबी तहरीक इनकी नहीं है। लोग इसको थोड़ा मिक्स कर जाते हैं। ये मजहबी लोग नहीं हैं, ये सेकुलर लोग हैं, ये इज़राइली नस्ल परस्त, यहूदी नस्ल परस्त लोग हैं। इनका मज़हब से ताल्लुक़ है, लेकिन उस तरह से नहीं है कि लोग समझते होंगे कोई कट्टर मजहबी लोग हैं, और ये कोई इन्होंने अपनी
اس مذہبی متھ کے اوپر چل رہے ہیں. نہیں، یہ سیکولر ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جب معیشت پہ کنٹرول حاصل کیا ہے تو انہوں نے بینکنگ سسٹم ڈیولپ کیا, اور بینکنگ سسٹم میں آپ کو پتہ سود لازم و ملزوم ہے. تو سود ویسے تو جوڈائزم میں حرام ہے, عیسائیت میں بھی حرام ہے. تو یہ لوگ سیکولر تھے جنہوں نے یہ آ کے یہ سارا کام کیا, تو اس لیے یہ مذہبی تو نہیں ہے. اب یہ دو طرح کے دعوے کرتے ہیں. ایک یہ کہ چونکہ ہماری نسل ہے, ہماری نسل یہاں رہی ہے, تو یہ ایریاز ہمارے ہیں. یہ ان کا اپنے اندر جو زائنزم کا اپنا پلان ہے وہ یہ ہے. پبلک کو کیا بتاتے ہیں, دوسروں کو کیا بتاتے ہیں جب یہ دعویٰ کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ ہمارے ساتھ جو بیلفرڈ جو وزیر خارجہ تھا یو کے کا, سلطنت برطانیہ کا, جب اس نے معاہدے کے تحت انہیں یروشلم دیا ہے تو اس وقت انہوں نے ایز اٹ از ان کو دے دیا. وہ کہتے ہیں ایز اٹ از ہمیں دے دیا. تو جہاں جہاں پہ برطانیہ کی حکومت تھی, جو علاقے برطانیہ کی کالونیز تھے, وہ اب ہمارے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس معاہدے کے تحت وہ پورے علاقے ہمارے ہیں, اس لیے ہم نے یہ پورے علاقے حاصل کرنے. تو دو طرح کے ورژنز ہیں, ایک یہ جو یہ پبلکلی بتاتے ہیں, اور دوسرا جو انہوں نے اپنے اندر رکھی ہوئی ہیں باتیں. تو یہ بالکل اس میں کوئی اب شک کی گنجائش نہیں رہ گئی, اور ان لوگوں کے لیے آج پوری طرح سے جواب آ گیا ہے جو یہ کہتے تھے کہ یہ ساری کہانیاں ہیں یا کسی نیتن یاہو کے ذہن کی پیداوار ہیں. ایسا نہیں ہے. میں نے تو گولڈا میئر سے آپ کو بتا دیا ہے, اور اس کے درمیان ایک اور بھی آیا تھا موشے دیان, ان کا وزیر اعظم, ایک آنکھ والا, اس کو دجال بھی کہتے تھے لوگ. تو وہ اس کی بھی ایسی ہی سارے ارادے تھے اور عزائم تھے. تو فی الحال یہ میں نے گریٹر اسرائیل بتایا ہے, اور اب میں آگے گریٹر امریکہ کی بھی بات کروں گا, اور اس کا جواب بھی کہیں اور موجود ہے. پوری دنیا اس وقت ری شیپ ہونے جا رہی ہے. تو یہ مزید تفصیلات انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد.